नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल सॉल्यूशन 55। मैं हूं सुगंधा सोलंकी। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेजर आर्काना के कार्ड द डेविल के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, वन ऑफ द नेगेटिव कार्ड हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि डेविल कार्ड में आप देखेंगे तो लत दिखाई गई है, इसमें मनोग्रसित सोच दिखाई गई है। आप किसी के आश्रित होके मुंह में पढ़ना, भोग विलासता, ये सब इस कार्ड में बताया गया है। इस कार्ड में सारी नेगेटिव चीजें बताई गई हैं जो किसी भी व्यक्ति की छुपी हुई अंदर की बुरी इच्छाएं होती हैं, वो वाला साइड इस कार्ड में बताया गया है। ये एक उस साइन की तरह है कि कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल है और उसने पूरी तरीके से अपने आप को मोह में, प्रलोभन में दे दिया है। ये कार्ड ये भी बताता है कि व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरीके से मोह जाल में बांध लिया है और वो केवल उन्हीं चीजों में फंसा हुआ है, क्योंकि उसका इस टाइम केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, या तो स्टेटस या फिर पावर या फिर लस्ट। जो एक प्राइमल इंस्टिंक्ट होती हैं, केवल वही चीजों में वो उलझा हुआ है। डेविल बताता है कि सबसे बड़े बंधन हमारे वो होते हैं जो हम अपने ऊपर बांध लेते हैं और हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं देखते वो गलत चीजें जो हमारे अंदर हैं, हम उन्हें अवॉइड करते हैं और फलस्वरूप हमारे जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं हमारी इन आदतों की वजह से। अच्छे से समझने के लिए इस कार्ड को आप इसके सिंबल्स देख सकते हैं। पहली ही नजर में ये एक बहुत ही नेगेटिव डार्क कार्ड है। इसमें एक ये डेविल गोट के सर वाला आदमी बैठा हुआ है और इसके ऊपर उल्टा ये एक पेंटाग्राम बना हुआ है और इसने टॉर्च भी उल्टी ही पकड़ी हुई है। ये दिखाता है कि चीजें जानबूझ के छुपा के रखी हुई हैं, उजाले में नहीं आने देना चाहते हैं, छुपी हुई चीजें हैं। उसी के साथ साथ ये सींग भी बने हुए हैं बकरी के, तो ये बताते हैं किसी भी व्यक्ति की जो प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है, जो उसका अपना मूल भावना होती है वो, और उसके प्रलोभन, लालच, तो सारी नेगेटिव वर्ल्डली चीजें। इसी के साथ साथ इस डेविल के चमगादड़ के पंख भी दिखाए हैं। फिर से विंग इसमें वही दिखाते हैं कि अंधेरे में रखना चीजों को। व्यक्ति को पता है कि वो इन सब चीजों से छूट सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो इन सब चीजों से बाहर आए और ये जो भी उसकी लत है या मोह है उससे वो बाहर निकले। यहाँ पे आदमी और औरत दिखाए गए हैं जो कि चेन से बंधे हुए हैं। ये चेन भी बहुत टाइट नहीं है, लूज है। ये फिर वही दिखाती है कि ये दोनों अपनी मर्जी से इन सब चीजों में उलझे हुए हैं। ये इस चीज को पसंद कर रहे हैं और इसी में ही इंडल्ज होना चाहते हैं और इन्हीं प्रलोभन में जीना चाहते हैं। इनकी अगर आप पूंछ देखेंगे तो इस औरत की पूंछ पे अंगूर है और इस आदमी की पूंछ पे आग है। ये भी यही दिखाता है नशे की समस्या, अपनी ही इच्छाओं को, बुरी लतों को उन्हीं में डूबे रहना। और ये मद और व्यसन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाता है। इन्हीं चीजों में अत्यधिक अति को दिखाता है। ये इनकी चॉइस है, ये इन्होंने अपनी मर्जी से अपने लिए ये फैसला लिया है। इसमें इन्हें फोर्स नहीं करा गया है। ये चेन
टाइट नहीं है, लूज ही बंधी हुई है। ये एक बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड में सिर्फ मतलब, झूठ, वासना और हर चीज की अति दिखाई गई है। सारी बुरी अंदर की दबी छुपी इच्छाओं में किसी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना और उसी में ही अपने जीवन को व्यतीत करना, यही इस कार्ड में उस आदमी की प्रायोरिटी दिखाई गई है। और वो अब इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और बाहर भी नहीं आना चाहता है। इस कार्ड से वायलेंस या कोई बीमारी, लत, नशे की लत और सेक्सुअल लत भी इसमें आप बोल सकते हैं, भोग विलासता, वो सब इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि व्यक्ति इससे बाहर आने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। वो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और अपने ही इच्छाओं, बुरी इच्छाओं और अपने ही डर से वो पूरी तरीके से वो चीजें उस पे हावी हो चुकी हैं और वही उसके जीवन को आगे चला रही हैं। ये व्यक्ति नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुका है और चीजों को मैनिपुलेट करता है अपने हिसाब से। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यस होते हैं कि हाँ, उसकी भी संभावना है, डेफिनेटली है। तो इस कार्ड में बहुत ज्यादा होप नहीं है, चीजें खराब हैं और उनके अच्छे होने की भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की मनोस्थिति बहुत ही सांसारिक चीजों में डूबे रहने की हो गई है। उसने ये बंधन अपने ऊपर खुद डाले हुए हैं और अपने प्रलोभन में, मोह में और मूल भावना में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। नशे की लत अगर उसे है तो वो बहुत ही उस चीज में खुश है। उसे अच्छा करने की कोई इच्छा नहीं है और अपने आसपास अपनी चीजें खराब कर रहा है। आशा करती हूँ आपको इसका ये मतलब समझ आया होगा। अगले वीडियो में मैं द टावर कार्ड लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।